नमस्कार दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आपको मंगल के गोचर के बारे में बताने के लिए। मंगल का गोचर 13 सितंबर 2025 रात में कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश कर गया है। आइए जानते हैं इस गोचर का क्या प्रभाव इन 45 दिनों में आपके जीवन में पड़ेगा, जो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में इसका गोचर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका को खोल लीजिए और अपनी जन्म पत्रिका में देखिए कि मंगल की स्थिति क्या है। जितने भी यूट्यूबर हैं वो इस समय मंगल के गोचर को बहुत ही अच्छा हर लग्न और राशि वालों को बता रहे हैं, लेकिन जो ग्रह आपके जीवन काल में लाभदायक होता है, लाभ केवल वही प्रदान करता है। लेकिन ग्रहों की प्लेसमेंट का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसलिए अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होगी जन्म पत्रिका में, तो ये आपके लिए अकारक होके भी आपको लाभ प्रदान करेगी। आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए और देखिए कि आपका मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो इस गोचर के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा वो गोचर 100% आपके लिए सही होगा। अगर जन्म पत्रिका में ये गोचर का प्रभाव, जन्म पत्रिका में अगर मंगल आपका किसी भी तरीके से पीड़ित है, बलवान नहीं है, किसी पापक ग्रह से दृष्ट है और इसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। लेकिन ग्रहों को अनुकूल करने के लिए उनके उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। उस उपाय को अगर आप करेंगे तो अगर परेशानी होगी तो परेशानी आपकी कम हो जाएगी और आपको लाभ इस गोचर का भी प्राप्त हो जाएगा। मंगल साहस पराक्रम का कारक ग्रह होता है। मंगल सेनापति है, तो सेनापति के अंदर एनर्जी बहुत होती है। इसी प्रकार मंगल में एनर्जी है। सबसे अच्छी बात इस समय यह है गोचर में कि मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो मंगल के दुष्प्रभाव को कम कर दे रही है। अगर ये आपके लिए कारक नहीं है तो भी मंगल की दृष्टि बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण इसके दुष्प्रभाव को कम कर देगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने प्रियजनों को इस वीडियो को शेयर करें। आइए जानते हैं कन्या राशि के लिए ये गोचर क्या प्रभाव लेकर के आया है। कन्या राशि के अभी तक ये लग्न में ही गोचर कर रहा था, आपके राशि पर ही गोचर कर रहा था। अब ये आपके दूसरे भाव में पहुंच गया है। कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए मंगल अष्टम भाव का स्वामी होता है और तीसरे भाव का स्वामी होता है। तीसरा भाव भी अष्टम से अष्टम होने के कारण अच्छा नहीं माना गया है। कन्या राशि में सर्वथा मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं करता है। अब ये आपके धन भाव में जा कर के गोचर कर रहा है, आपके कुटुंब के भाव पे गोचर कर रहा है और आपके वाणी के भाव पर गोचर कर रहा है। अच्छी बात यह है कि आपके बृहस्पति का गोचर यहाँ पे है, जिसकी 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। आपको इस समय आपका पराक्रम इस समय बहुत अच्छा होगा। आप मेहनत काफ़ी करेंगे, लेकिन उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको लाभ मिले और लाभ मिलेगा भी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है। तो आप जो मेहनत करेंगे, जो साहस करेंगे, वो बहुत ही बुद्धिमत्ता से करेंगे, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, मंगल पराक्रम है। तो मंगल का ये गोचर आपका जो पराक्रम होगा वो ज्ञान के साथ होगा, जिससे आपको धन का लाभ, अचल संपत्ति का लाभ होने की पूरी संभावना है। मंगल की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं।
मंगल की चौथी दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी, जो कि उच्च का भाव होता है मंगल का। मंगल की यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको अनसर्टन गेन होने की पूरी संभावना है। मंगल यहाँ पर दृष्टि डाल करके थोड़ी सी दिक्कत करेगा। पुत्र संतान से आपको थोड़ी सी परेशानी मिल सकती है, स्वास्थ्य उनका गड़बड़ हो सकता है, ये स्थिति बनेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव जो होता है ये आपकी परेशानियों का होता है, एंजाइटी का होता है, डिप्रेशन का होता है, परेशानियों का होता है। लेकिन स्वग्रही मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ने के कारण, बृहस्पति की दृष्टि गोचर से 5वें मंगल पर पड़ने के कारण इन सारी चीज़ों से आपको ये बाहर निकालेगा। मंगल आपकी परेशानियों को दूर करेगा। जो भी परेशानी होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की कोई भी संभावना होगी तो उसको ये दूर करेगा। मंगल की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण मंगल पर आपका भाग्य भी साथ देगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ी सावधानी की बात यह है कि ये बृहस्पति का गोचर 18 अक्टूबर तक केवल हो रहा है। 18 अक्टूबर को ये बृहस्पति का गोचर आपके लाभ भाव में चला जाएगा और उसके बाद में इस मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ने लगेगी, जो कि 9वीं दृष्टि होगी, जिसके कारण आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है, जिससे आपका सारा बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है। मंगल की जो दृष्टियां मैंने आपको बताई हैं, उन दृष्टियों से जो आप साहस पराक्रम आपने पिछले समय में किया था पॉजिटिव, वो 18 तारीख के बाद बिगड़ सकता है। कहने का मतलब है कि ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। 18 तारीख के बाद ये गोचर आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए आप मंगल के बीज मंत्र का जाप करें। किसी भी ज्योतिषी के कहने पर आप मंगल के रत्न को कभी मत धारण करिएगा, क्योंकि कन्या लग्न के लिए मंगल सर्वथा अकारक ग्रह होता है। अगर आपने इसके रत्न को धारण कर लिया तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए मंगल के रत्न को आप कभी न धारण करिएगा। मंगल के बीज मंत्रों का जाप करिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, मंगलवार शनिवार हनुमान जी का दर्शन करिए और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन 7 पाठ करिए, जिससे ये मंगल का गोचर आपके लिए अशुभ ना होकर के शुभ बन जाए। मंगल के इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपका ये मंगल का गोचर आपके लिए ठीक हो सकता है। आप अगर अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका का अध्ययन कराना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर से जुड़ करके अपनी संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा करके ज्योतिषीय समाधान पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी समस्या हो, उसका ज्योतिषीय समाधान आपको दिया जाएगा। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव। आइए अब हम जानते हैं तुला राशि के लिए ये मंगल का गोचर कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि किसी भी ग्रह का गोचर देखने के लिए सर्वप्रथम आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए और देखिए कि मंगल की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में क्या है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है, अच्छी का कहने का मतलब तुला लग्न के लिए भी मंगल बहुत योग कारक ग्रह नहीं होता है, लेकिन अगर किसी अच्छे हाउस में बैठा हुआ है तो ये आपको मजबूरी में लाभ देगा, क्योंकि उस हाउस का प्रभाव इसको देना ही पड़ेगा। लेकिन ये आपके लिए नकारात्मक ग्रह है तो नकारात्मकता भी आपको प्रदान करेगा। इसलिए सर्वप्रथम आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए और देखिए कि मंगल की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में क्या है। अगर जन्म पत्रिका में मंगल स्वग्रही होकर के यहाँ पे बैठा है, यहाँ पर बैठा है, तो ये आपको रिजल्ट अच्छा ज़रूर करेगा। मंगल की स्थिति अगर आपके 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, तो भी ये रिजल्ट अच्छा करेगा, क्योंकि ये इसका कारक भाव होता है। मंगल अगर किसी भी प्रकार से आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित है
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं करेगा। मंगल साहस का, पराक्रम का कारक ग्रह है। ऐसे व्यक्ति छोटे से छोटे परिवार में भी जन्म लें तो ये अपने साहस के बल पर सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, अगर इनकी जन्म पत्रिका में अच्छी पोजीशन है तो। आइए अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए ये गोचर क्या लेकर के आया है। मैं एस्ट्रोलॉजर उमाकांत शुक्ला। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों में शेयर करें और फॉलो करें। आइए जानते हैं मंगल का गोचर। मंगल आपके लग्न में गोचर कर रहा है। आपको पता है कि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल सेनापति है, इसकी एनर्जी बहुत होती है। लग्न में गोचर करने से इसकी आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और गुस्सा इस समय बढ़ेगा और धैर्य आपका टूटेगा। मतलब कोई भी कार्य जल्दबाजी से मत करिएगा, क्योंकि मंगल एनर्जी है तो ये हर काम को तुरंत कराना चाहता है और ये तुरंत करने वाला काम जो होगा आपके लिए वो नुकसान दे सकता है। लेकिन इस समय बृहस्पति की दृष्टि मंगल पे पड़ने के कारण आपके इस स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन बृहस्पति के कारण जरूर आएगा। उस मंगल के इस जल्दबाजी के प्रभाव को वो रोकेगा, जिससे आप जो भी निर्णय लेंगे थोड़ा सोच समझ के लेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण मंगल पराक्रम है और गुरु ज्ञान है। तो जो भी आप कार्य अपने हाथ में लेंगे वो आप अपने बुद्धि विवेक से लेंगे, जिससे आपके कार्य ठीक होंगे। लेकिन लग्न में बैठने से आपका गुस्सा बढ़ेगा, गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। मंगल की चौथी दृष्टि अपने उच्च भाव और चतुर्थ भाव पर आपके पड़ रही है। चतुर्थ भाव होता है भूमि भवन का, सुख समृद्धि का, आपकी भावनाओं का, आपके माता का। इस समय आपकी माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, लेकिन भूमि भवन से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप अगर किसी किराए के मकान पर रहते हैं और अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं तो इस समय पे आप अपना खुद के घर का निर्माण शुरू कर सकते हैं और अपने खुद के घर में जा सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं थी तो इस समय आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जिस पे आगे चल करके आप अपने भवन में अपने पुरुषार्थ के बल पर जाएंगे। यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, ज़मीन का खरीदना बेचना, इस तरीके का अगर कोई कार्य है तो आपका ये कार्य इस समय अच्छी स्थिति में आएगा और आपका ये कार्य अच्छा चलेगा। बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण मंगल की 7वीं दृष्टि अपने ही भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ रही है। ये आपके दाम्पत्य का भाव है, आपके पत्नी का भाव है, आपके डेली बेसिस अर्निंग का भाव है और आपके साझेदारी का भाव है। कोई भी कार्य अगर आप साझेदारी से कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो वो कार्य आपका बनेगा। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार में अगर आप साझेदारी से काम कर रहे हैं तो वो व्यापार भी आपका इस समय तेज़ी पकड़ेगा। व्यापार में डेली बेसिस की अर्निंग में आपको अच्छा लाभ प्रदान होगा। पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के कारण आप शोध से अगर कोई कार्य कर रहे हैं, शोध से, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका वो कार्य ज़रूर सफल होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गोचर जो बृहस्पति का चल रहा है ये 18 अक्टूबर को चेंज हो जाएगा और तब आपके इस मंगल पर, जो कि राहु की दृष्टि अभी भी पड़ रही है, तब भी पड़ेगी। आप 18 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक, समय बहुत कम है, लेकिन
इस समय पे आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। अगर आप ब्लड प्रेशर से या ब्लड से रिलेटेड किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उस समस्या में आपकी वृद्धि हो सकती है, आपके पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है। कहने का मतलब जितनी भी मैं पीछे आपको अच्छी चीज़ें बताई हैं वो राहु की दृष्टि से बिगड़ सकती हैं। इसलिए आप मंगल का उपाय इन 45 दिनों में लगातार करते रहें, जिससे आपको अच्छा लाभ, कम से कम नुकसान तो ना ही होना पाए। आप मंगल के बीज मंत्र का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करिए और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करिए। मंगलवार को शहद का दान हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर करिए। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ करके मेरे मोबाइल नंबर से संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका का विस्तृत जानकारी पा सकते हैं, उसका ज्योतिषीय समाधान पा सकते हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव।